व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बजीज़ की और जावा की। इन दोनों का बेसिकली हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में कौन सा बर्ड बेहतर है, कौन सा ज़्यादा फ़ायदा देता है और आपको कौन सा लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इनमें कॉमन चीज़ें क्या हैं, फिर तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए बात करेंगे कि किन पॉइंट्स में कौन सा बर्ड ज़्यादा बेहतर है। और ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा बर्ड लगाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी प्राइस की बात करें, देखिए दोनों ही सस्ते हैं। अगर बजीज़ के अंदर हम बात करें तो 700-800 रुपये का आपको जोड़ा मिल जाता है, और अगर हम बात करें जावा में तो आपको ब्लैक जावा का या सिल्वर वाइट जावा का आपको आराम से 800-1000 रुपये का जोड़ा मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं चिक्स के एवरेज की कि ज़्यादा बच्चे कौन निकालता है। देखें बच्चे जो है वो ज़्यादा दोनों ही निकालते हैं, 7-7 8-8 बच्चे भी निकाल देते हैं। लेकिन जो बच्चे बड़े होने के बाद जो एवरेज हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 4 बच्चों का आता है तकरीबन। दोनों का चिक्स का एवरेज जो है वो सेम है और ब्रीडिंग पीरियड भी सेम है। अगर बात करें साल में कौन सा बर्ड ज़्यादा ब्रीड करता है, जावा करती है या बजी करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ 4 से 5 बार ब्रीड करते हैं और दोनों बराबर ही ब्रीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जावा ज़्यादा ब्रीड करती हो बजीज से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 से 5 क्लच ही आते हैं दोनों बर्ड के। अगर दोस्तों बात करें कि कौन सा बर्ड ज़्यादा आसानी से सेल होता है, तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि दोनों बर्ड ही आसानी से सेल होते हैं, क्योंकि ये बातें हम कर रहे हैं कॉमन वाली कि कॉमन चीज़ें क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा बर्ड ज़्यादा बेहतर है। अगर बात करें दोस्तों पूरा साल कौन सा बर्ड ब्रीड करता है, तो इसमें भी दोनों बर्ड बाजी ले जाते हैं। दोनों बर्ड ही पूरा साल ब्रीड करते हैं। अगर दोस्तों मज़ीद कॉमन चीज़ की बात करें कि खुराक में कौन ज़्यादा क्या शौक़ से खाता है, तो बारी कंगनी ऐसी चीज़ है जो जावा भी बहुत शौक़ से खाती है और बजीज़ भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये इनका कॉमन दाना है। अब करते हैं दोस्तों इनका कंपैरिजन। अब इस कंपैरिजन के अंदर कोई पॉइंट जाएगा बजी के हक़ में और कोई पॉइंट जाएगा जावा के हक़ में। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जल्दी तैयार होकर कौन सा बर्ड ब्रीड करता है। दोस्तों बजीज़ जो है वो 3 से 4 महीने में रेडी होकर ब्रीड कर जाता है, और जावा जो है वो 7 से 8 महीने में रेडी होकर ब्रीड करती है। जल्दी ब्रीड करने के मामले में, टाइम बचाने के मामले में बजी जो है वो मुकम्मल तौर पर बाजी ले जाता है और वाज़ेह फ़र्क हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों साइज़ में कौन सा बर्ड बेहतर है। बजी का साइज़ जो है वो बड़ा होता है और वो ज़्यादा खाना खाता है, जबकि जावा का साइज़ जो है वो बजी के मुकाबले में थोड़ा छोटा होता है और वो फुर्तीला भी ज़्यादा होता है और कम खाना खाता है। यहाँ दोस्तों जावा बाजी ले जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नहाना किस बर्ड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखें दोस्तों बजीज़ के लिए नहाना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ना ही इसकी नेचर है, लेकिन जावा की ये नेचर है। जावा को लाजमी पानी देना पड़ता है नहाने के लिए। अगर जावा नहीं नहाएगी तो इसके पैरों पर फंगस हो जाएगा, इसकी चोंच पर फंगस हो जाएगा। तो इस मामले में आपको नहलाना नहीं पड़ेगा बजी को, तो बजी वाज़ेह तौर पर बाजी ले जाता है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला परिंदा कौन सा है, बजी है या जावा है। देखें दोस्तों बजी जो है वो सबसे ज़्यादा पाला जाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर बर्ड है। हर आम से आम बंदा बजीज़ को जानता है। कोई बजरी तोतों के नाम से जानता है, कोई ऑस्ट्रेलियन पैरेट के नाम से जानता है। तो इस तरीके से ये जावा से बहुत ज़्यादा फेमस है, जबकि जावा को बहुत सारे लोग जानते तक नहीं हैं। तो इस मामले में फ़ेमस बर्ड होने के मामले में सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला बर्ड कौन सा है, इस मामले में बजी जो है वो वाज़ेह तौर पर बाजी ले जाता है। अब बात करते हैं मोर्टेलिटी की कि बच्चे किसके ज़्यादा मरते हैं जब अंडों से निकलते हैं, या अंडे किसके ज़्यादा ख़राब होते हैं, बच्चों की एक्सपायरी ज़्यादा आती है। इस मामले में अगर हम बात करें तो बजीज़ की जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है जावा के मुकाबले। जावा अंडे भी ख़राब कर देती है, बाज़ दफ़ा बच्चे भी मार देती है, बच्चे बड़े नहीं कर पाती, लेकिन बजी जो है वो बहुत अच्छे से बच्चे पालता है और बहुत अच्छे पेरेंट्स माने जाते हैं बजी। यानी इस मामले में बजीज़ जो है वो विनर साबित होता है। अब बात करते हैं नेस्टिंग की किसी ज़रूरत पड़ती है, बजीज़ को पड़ती है या जावा को पड़ती है। ज़ाहिर है अगर नहीं पड़ती किसी बर्ड को तो वो हमारे लिए बेहतर है, हमें नेस्टिंग देने की ज़रूरत नहीं है। देखें दोस्तों बजीज़ जो है वो बिना नेस्टिंग के भी ब्रीड कर देता है, खाली बॉक्स में, खाली मटकी में, जबकि जावा को लाजमी नेस्टिंग चाहिए वरना वो ब्रीड ही नहीं करेगी। तो इस मामले में भी दोस्तों बजीज़ हमारा विनर है। अब बात करते हैं दोस्तों मेल फीमेल पहचानना किस में ज़्यादा आसान है। देखें दोस्तों अगर बात करें बजीज़ में मेल फीमेल पहचानना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ख़ास तौर पे पट्ठों में भी मेल फीमेल पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। आसानी के साथ चोंच देखकर बताया जा सकता है कि कौन सा बच्चा मेल है, कौन सा फीमेल है। लेकिन मेल फीमेल का फ़र्क जावा के अंदर पट्ठों में तो किया ही नहीं जा सकता, बड़ों में फिर भी किया जा सकता है। पट्ठों में क्यों नहीं किया जा सकता, पता ही नहीं चलता, सब एक जैसे होते हैं और कोई निशानी ऐसी है नहीं कि पता चल सके, सिर्फ डीएनए से पता चल सकता है। जबकि बजीज़ में आप आराम से पता लगा सकते हैं, 90% केसेस में पट्ठों में भी, और 100% आप बड़ों में भी पता लगा सकते हैं। तो इस मामले में मेल फीमेल की पहचान आसान है, तो इस मामले में बजी ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं इन दोनों में से शोर कौन ज़्यादा करता है, नॉइस कौन ज़्यादा क्रिएट करता है, बजी करते हैं या जावा स्पैरो करती हैं। तो इस मामले में दोस्तों जावा थोड़ा सा कम बोलती है बजी के मुकाबले में, थोड़ी सी कम आवाज़ होती है, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है। जबकि बजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो इस मामले में आवाज़ कम पैदा करने के मामले में,
कम शोर करने के मामले में जावा हमारी विनर है। अब बात करते हैं दोस्तों, मौसमी बीमारी किसे ज़्यादा लगती है। जो मौसम चेंज होता है, अचानक से गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, कोई बीमारी चल पड़ी, तो इस मामले में दोस्तों जावा में बीमारी आसानी से असरअंदाज हो सकती है अगर आपने प्रॉपर बंदोबस्त ना किया हो। जबकि बजीज़ जो है वो बर्दाश्त कर जाता है बाज़ मामलों में, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बजीज़ हमारा विनर है। लेकिन अगर ओवरऑल डिजीज़ की बात की जाए, जो कि नॉर्मल डिजीज़ होती हैं, जो कि किसी भी वक्त आ सकती हैं किसी वायरस की सूरत में, जैसे हम बात करते हैं, मैं आपको मिसालें देता हूँ, ये ज़्यादा होती हैं बजीज़ के अंदर, जावा में नहीं होती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रानी खेत की बीमारी हो गई, एग बाइंडिंग बजीज़ के अंदर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हीट पर आ जाना फीमेल का या मेल का और अपने बच्चों को मार देना, ये बजीज़ के अंदर ज़्यादा होता है। बच्चों का कंदम निकलना, यानी बच्चे जो है वो बगैर परों के निकलते हैं, सिर्फ बोटियाँ होती हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो सकता है और ये भी बजीज़ के अंदर ही होता है। और बजीज़ को ज़्यादा नहाने की या धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, इसीलिए इनके अंदर जुएँ भी पैदा हो जाती हैं जिसका इलाज करना पड़ता है। और जावा के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि जावा प्रॉपर नहाती है, तो इस हवाले से जो है वो जावा हमारी ज़्यादा बेहतर है। जो नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं उसमें जावा ज़्यादा बेहतर है, और लेकिन जो मौसमी बीमारी होती है उसमें जावा पे जल्दी बीमारी असरअंदाज होती है क्योंकि जावा एक नाजुक बर्ड है। अब बात करते हैं दोस्तों के हैंड फीट पर किसका बच्चा पालना ज़्यादा आसान है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जावा का बच्चा हैंड फीट पर, थोड़ा अगर बड़ा बच्चा है वो पाला जा सकता है, बच्चा सर्वाइव कर जाता है आमतौर पर स्पैरो का। लेकिन बजीज़ का बच्चा हैंड फीट पर सर्वाइव नहीं करता, आमतौर पर मर जाता है अगर टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए। अब दोस्तों ये आखिरी पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपने लाजमी सुनना है कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। देखें दोस्तों, प्रॉफिट अगर देखा जाए तो जावा में आमतौर पर ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि जावा का हम थोड़ा स्टॉक कर सकते हैं अगर टाइम पे सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि दाने का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता जितना बजीज़ में आता है, क्योंकि बजीज़ बहुत दाना खाता है। इसका जो पट्ठा होता है जब बड़ा होता है ऑलमोस्ट इसके रेट डबल हो जाते हैं, जबकि बजीज़ में 200-300 का इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता, बहुत कम फ़र्क आता है कॉमन बजीज़ में ख़ास तौर पर। लेकिन पट्ठा अगर फ़ोन जावा का 2000 का है तो बड़ा होकर वो 4000 का भी बिक जाता है, आप सबको पता है। तो इस तरीके से फ़ायदा जावा के अंदर ज़्यादा है, और जावा जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक ब्रीड करते हैं बजीज़ के मुकाबले। बजीज़ अगर 3 से 4 साल तक ब्रीड करते हैं तो जावा जो है वो 6-7 साल तक भी ब्रीड कर जाते हैं और बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात की जाए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इस टाइम दोनों में ही प्रॉफिट है, क्योंकि बजीज़ के रेट मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताए थे, वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने तमाम बजीज़ के रेट बताए थे। उस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, वो वीडियो भी जाके देखें तो उसको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि बजीज़ के रेट भी इस टाइम काफ़ी बेहतर हैं और बजीज़ में भी प्रॉफिट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावा में प्रॉफिट है, बजीज़ में भी प्रॉफिट है। तो दोस्तों अगर प्रॉफिट के मामले में देखा जाए तो बजी और जावा दोनों का टाई होता है आपस में और दोनों ही विनर हैं। आपको बस ब्रीड लेने आनी चाहिए, आपके पास अच्छा बर्ड मौजूद होना चाहिए, आपको जो है वो शौक होना चाहिए परिंदों का, आप दोनों बर्ड में से किसी में भी कमा सकते हैं। अगर इनके कंपैरिजन के हवाले से दोस्तों कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अब मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।